शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। इसमें वो पूर्वोत्तर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और टीकाकरण अभियान को लेकर करेंगे समीक्षा। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दी दस्तक। गुरुग्राम से दिल्ली तक झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई राज्यों में जारी किया गया अलर्ट। प्रदेश में आपातकालीन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए पंचकुला में स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाया गया। स्टेट रिस्पांस सेंटर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डायल 112 की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने तीसरी लहर के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों को सचेत कर रहे हैं कि दूसरी वेव से अनुभव लेते हुए तीसरी लहर के लिए तैयारी की जाए। दिल्ली हरियाणा के बीच जारी पानी को लेकर खींचतान पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दिल्ली को उससे हक से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा के लिए कभी पानी के नाम सरकार को बदनाम नहीं किया। केंद्र नया प्रभार मिलने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पृथला स्थित नयनपाल रावत के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आज वो लोग किसानों को समर्थन में बोल रहे हैं जिन्होंने किसानों की फसलों और जमीनों को लूटा है। किसानों के मुद्दे पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि जो धरने पर बैठे हैं वो असल में किसान नहीं बल्कि कांग्रेस की बी टीम है। उन्होंने कहा कि जो वास्तविक किसान हैं वे बहुत खुशहाल हैं। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा आज एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई देंगी और कल भी दिखाई दी थी। मेयर शक्ति रानी शर्मा गुरु गोविंद सिंह लाइब्रेरी का निरीक्षण कल करने पहुंची थी। हिसार रेंज के आईजी राकेश कुमार आर ने सिरसा का दौरा किया। आईजी ने एमपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही जिले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। मानसून के आने पर पंचकुला में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। हर साल मानसून के सीजन में शहर में पानी भर जाता है। शहर की कई सड़कें तालाब बन जाती हैं। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में सिविल व्यवस्था को लेकर मीटिंग आयोजित की गई। मंडी एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान नितिन जांगू ने सिविल व्यवस्था को बदहाल बताया है। हरियाणा में 16 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन बच्चे स्कूल में तभी आ सकेंगे जब उनके माता पिता की सहमति होगी। बिना सहमति पत्र के स्टूडेंट्स स्कूल में नहीं जा सकेंगे। फरीदाबाद में स्कूल को खोलने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी ने कहा कि स्कूलों को गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में एनएसएस बच्चों को यहां पर गाइडलाइंस का पालन करवाएगी। नूंह के बीसरू रोड आईटीआई में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडमिशन में के इच्छुक छात्र आईटीआई जाकर या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम ने बरसाती पानी के जलभराव से निपटने के लिए आधी अधूरी तैयारी की है। शहर के कई नाले गंदगी से अटे पड़े हैं, लेकिन निगम का दावा है बरसात में जलभराव नहीं होगा। फरीदाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ उनका नारेबाजी की। इनकी मांग थी कि सरकार उन्हें मोबाइल और नेट की सुविधा उपलब्ध करवाए। सिरसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के सामने जमकर विरोध किया और नारेबाजी की। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर अजमेर मलिक के पुतले की शव यात्रा भी निकाली। फरीदाबाद नगर निगम के पार्षद जयवीर खटाना, उनके पिता धर्मवीर खटाना और कई लोगों ने नगर निगम के एक्सईएन के साथ धक्का-मुक्की की। अभद्र भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप है। भिवानी जिला के बड़ीसरा गांव में सरपंच की फर्जी डिग्री मामले में बवाल हो गया और इसे लेकर पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 6 पिस्तौल, 29 कारतूस और 5 मैगजीन बरामद की है। अमेरिका से ऑपरेट किए जा रहे फिरौती रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह ने डॉक्टरों को धमकी देकर लाखों की फिरौती वसूली है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। गुरुग्राम पुलिस ने इंटर स्टेट गैंग के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस का मुताबिक गैंग एनसीआर में दर्जनों लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। गुरुग्राम में 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जज्जर बादली रोड पर एक रजवाही के पास गड्ढे में अज्ञात शख्स का शव मिला। शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। बहादुरगढ़ में एक शख्स ने चाकू से कूदकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। मामला संत कॉलोनी का बताया जा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में सामने आए कोरोना के 30,818 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 9 लाख के पार। हरियाणा में 24 घंटे में मिले 28 नए केस आए सामने। 6 कोरोना मरीजों ने गंवाई अपनी जान। वहीं 59 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग। अब प्रदेश में 902 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं।